हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे प्रश्नों की पूरी श्रृंखला। आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विगत वर्षों के हल प्रश्न हैं दिए हुए इसमें। ये मैंने परीक्षा वाणी से लिए हैं ये प्रश्न, उसमें दिए हुए हैं। यूपी स्पेशल की जो उनकी बुक है उसमें आप देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट बुक है उनकी उसमें। और नहीं तो मैं डेली इसमें अपडेट करती रहूँगी, तो आप इससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय नगर निकाय के चुनाव और नगर निगम के चुनाव जो हैं, पंचायती राज जो चुनाव हैं नगर निगम के, वो चुनाव निपटे हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, तो इसी से संबंधित इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यूपी के हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, उसके साथ साथ आप दूसरे राज्यों को भी जोड़ सकते हैं। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बताऊं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी विशेष परीक्षा के लिए, लेकिन इस समय जो वीडियो के री एग्ज़ाम की शेड्यूल चल रहा है, सबसे अभी इस समय वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वीडियो देखिए गांव से संबंधित है, तो उसमें जो है पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आएंगे और पंचायत से क्वेश्चन भी बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पंचायती प्रणाली से आपको बहुत देर से ये दिख भी रहा होगा। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इम्पॉर्टेंट है त्रिस्तरीय की। जैसे ही बात हो तो आप त्रि का मतलब 3 लगा लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको पता भी ना हो तो आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं। जिसके नाम में 3 शब्द आते हो, बलवंत राय मेहता, देखो 3 शब्द आ रहे हैं, तो इनकी यही समिति थी, ठीक है। इन्हीं ने इसकी सिफारिश की थी त्रिस्तरीय की। और अगर द्विस्तरीय यहाँ पे लिख के आता, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, यहाँ पे अगर द्विस्तरीय होता तो जिनके नाम में 2 शब्द हैं, अशोक मेहता, तो ये द्विस्तरीय के लिए, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, त्रिस्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती प्रणाली के लिए, ठीक है। यूपीपीसीएस में आ चुका है, आपको दिख भी रहा है ये सवाल। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आ गया यहाँ पे। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जिनमें जनता जो है जाकर वोट डालती है, बाकायदा मोहर लगाती है, या जो बैलेट बॉक्स में अपना वोट का जो बैलेट पेपर है वो मोहर लगाने के बाद उसमें रख देती है, या जो आजकल मशीन चल रही है उसमें बटन दबाकर। लेकिन जनता का प्रत्यक्ष रूप से रोल रहता है, उसके बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे प्रधान देखो, उसको भी जनता चुनती है, सरपंच को भी जनता चुनती है अगर गांव में सरपंच चुना जाता है, और पंच जो चुने जाते हैं 5, उसको भी जनता चुनती है। लेकिन क्षेत्र प्रमुख जो होता है या जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसको जनता नहीं चुनती, इसको जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। जो जिला पंचायत सदस्यों को जनता चुनती है, उन सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता उन्हें नहीं चुनती है। तो ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में आ चुका है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 5, ठीक है, 1, 4 और 5। अगला है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो ये यूपी की बात हो रही है। यूपी में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं, आपको पता ही होगा। उनमें से जो ये 4 नाम दिए हैं, तो इन चारों में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इन 17 में नहीं आता है। तो 17 में जो है आजमगढ़ नहीं आता, जबकि 17 में ये 3 हैं। तो आजमगढ़ में जो है नगर निगम नहीं है, और में भी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आजमगढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के गठन के बाद, क्योंकि यूपी में सबसे पहले जब इस पार्ट को अलग किया गया था तो इसका नाम उत्तरांचल ही रखा गया था, बाद में उत्तराखंड रखा गया था, इसलिए यहाँ पे उत्तरांचल लिखा है। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? आप सबको पता होगा 403 बचे हैं। 2002 में ये देखो आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि 2000 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल या उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड जो था वो अलग हुआ था सन 2000 में, याद रखिएगा, इसलिए 2002 में एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। कब सृजित किया गया? इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त के संबंध में। तो 1975 में। कब सृजित किया गया? 1975 में। उत्तर प्रदेश पुलिस देखो यूपीपी में आ चुका है 2018 में, ठीक है। तो आप याद रखिए, जो जिससे संबंधित है, पुलिस से संबंधित कर रहेगा तो उससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ पंचायती राज पूरा आप पढ़ के जाइएगा अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पंचायत से संबंधित गांव की जो भी स्कीम है सारी पढ़ के जाइएगा, जितनी भी स्कीम गांव में आई हैं इस समय, जिससे कि आप जो है पूरा उससे संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसे हल कर सकें, ठीक है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या सही नहीं है आप बताइए। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यस। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
तो कौन सा, ये भी सही है, तो कौन सा गलत हुआ? राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। राष्ट्रपति जब तक उसे रखना चाहेगा कि हाँ 3 साल तक आपको रहना है, चौथी साल वो नहीं रखना चाहता है तो हटा देगा, दूसरी जगह आपको जो है पहुंचा दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बता ही देंगे। देखो मछलियाँ हैं, तीर भी है, बीच में तीर ऐसे करके है ना, दो तरफ मछलियाँ बनी हुई हैं, धनुष, ये धनुष हो गया, ये तीर हो गया। तो क्या चीज़ नहीं है? मोर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें मोर नहीं है। और ये देखिए मैंने आपको बताया था परीक्षावाड़ी की बुक से मैंने देखिए लिया है, जो भी इसके क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से संबंधित वो बुक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रही हुई है ना। तो ये चीज़ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है, मैं इससे संबंधित एक वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके मुख्यालय ज़रूरी नहीं वही हों, दूसरी जगह भी होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है, ठीक है। तो इसका जो 8वें वाले का इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 8वें का जो आंसर होगा, देखिए इसमें क्या है, देखो मुझे 2 का यहाँ पे पता है, उससे मैच करके देखते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे संत कबीर नगर है, इसका भदोई है, ठीक है, इसका क्या है? भदोई है। और कानपुर देहात का जो है वो है अकबरपुर। तो ये दोनों मुझे पता है। तो देखिए बी का जो देखो बी का जो है वन है, हो गया बी का वन यहाँ पे, सी का 2 हो गया, है ना, ये हो गया, और इसमें है नहीं कहीं पे बी का 1 और सी का 2 नहीं है। तो इसका यही उत्तर होगा, ये वाला ए इसका उत्तर होगा। तो इसका मतलब ए का 4 है, जालौन का जो होगा उरई है, और कुशीनगर का जो है वो पडरौना है, ठीक है। ये इसका मुख्यालय, इसको याद रखिएगा। तो इससे ये नहीं कि कुशीनगर का मुख्यालय कुशीनगर ही हो, बहुत से जो ज़िले हैं उनके दूसरे मुख्यालय भी हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे याद हो गया। अब जालौन का हो गया उरई, और कानपुर देहात का हो गया अकबरपुर, संत रविदास नगर का हो गया भदोई, और कुशीनगर का हो गया पडरौना, ठीक है। यहाँ पे 4 तो आपको याद ही हो गए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पीसीएस में देखो आ चुका है, मुख्य परीक्षा में 2016 में, पहले मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी, तो आपको पता ही है टेसू है इसका। टेसू का जो फूल होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पुष्प है, और इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आप बताइएगा, ठीक है। राज्यपाल संबंधी निम्न में से कथन कौन सा सही है, चुनाव करें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है इसमें यह कथन कौन कौन से सही हैं? तो एक तो उसकी कम से कम 35 वर्ष आयु हो, ये सही है, ठीक है। और एकाधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, ये भी बताया था मैंने, ये भी सही है। ये जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, बाद में भी नागरिकता लेके हम राज्यपाल बन सकते हैं। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी गलत है। तो यानी कि 2 और 4 किसमें? ये है, 2 और 4 इसमें है, तो इसका उत्तर यही होगा। अगला है पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? पंचायती राज जो है वो जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, आपको पता ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो सबको ही पता है। फिर जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है ही उसमें, मैं तो आपको पहले ही बता चुका, त्रिस्तरीय प्रणाली चलती है, केंद्र, राज्य और पंचायत। फिर तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इंपॉर्टेंट है। केवल हर लोकतंत्र जो है केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, वो राज्य में आया है, राज्य के बाद क्षेत्रों में आया है। और फिर पदसोपानित संरचना नहीं, पद सोपानित संरचना नहीं है, आपका पद का सोपान चलेगा, इसके बाद ये पद फिर ये पद, ऐसे नहीं है। तो इसमें इसका जो है 1 2 3 ये तीनों सही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला आ गया, फिर ये पढ़ के जाइएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है वीडियो के लिए, इसलिए मैं ये आपको ये वाली वीडियो दिखा रही हूँ, इसको पूरा देखिएगा। आप स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया, ठीक है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। हाँ, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज आया, आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज आया। हमारी जो क्या नाम है अनुसूची, कितनी अनुसूची है हमारे यहाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं ना, 22 भाग हैं, हाँ। तो 12 अनुसूचियों में 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज और नगर निगम दोनों जुड़े 11 और 12 अनुसूची में, तभी से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 73वां संविधान संशोधन जो है उसने स्थानीय जो संस्थाएं हैं ग्रामीण, उनका पुनरुत्थान किया, और राजनीति का जो अंता खेल था वो भी कम हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं,
और आर और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका ए उत्तर होगा। ठीक है, फिर आ गया 13वें क्वेश्चन पे। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से होगा। उत्तराखंड आ गया। देखिए, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो आपको बताओगे इस समय 100 है। ठीक है, इस समय 100 है विधान परिषद में यूपी में, और पहले 108 थी, इसको भी याद रखिएगा। अब 100 है विधान परिषद में। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण आपको पता ही है, 1/3 का है, 33% आरक्षण जो है वो है, तो ये तो आपको अपने आप ही पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेयर के अभी चुनाव हुए हैं इसलिए। तो इसके लिए आपको बताया कि ये नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही बात है ये। और इसके साथ साथ नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी ठीक है बिल्कुल। प्रथम नागरिक भी होता है, पदेन सदस्य भी होता है, और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, वास्तव में हर समिति का सभापति होता है वो। तो पूर्ण नियंत्रण वाली बात ये गलत है, पूर्ण नियंत्रण थोड़ी होता है उसका कार्यपालन मशीनरी में, कि पूरा कंट्रोल इसके ऊपर थोड़ी होता है, और लोगों का भी कंट्रोल होता है, ये है नहीं है। तो ये 3 चीज़ें इसके लिए सही है। प्रथम नागरिक है नगर का, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, इंपॉर्टेंट है इस बार। क्यों? क्योंकि इसका राजकीय पक्षी सारस है यूपी का, और सारस आपको पता है इस बार कहीं पे मिला था, फिर उसे अब किसी के साथ रहता था, किसी मनुष्य के साथ, फिर उसके साथ वहाँ से क्या हुआ, उसको लेकर कानपुर चिड़ियाघर में इस समय उसे रखा गया है। तो उसका काफ़ी जो है इससे संबंध मैटर चल रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं कानपुर में, इम्पॉर्टेंट है ये, कानपुर में है ये। ठीक है, याद रखिएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पे? कानपुर में। लखनऊ मत लगा दीजिएगा, लखनऊ सोचेंगे आप, सोचेंगे हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में ही होंगे। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको पता ही होगा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है, तो सीधे क्या हुआ, नगर के निर्वाचकों द्वारा, है ना। जो नगर के जो मतदाता हैं वो क्या करते हैं, वो वोट डालते हैं मेयर के लिए। ऐसा थोड़ी प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसका, अप्रत्यक्ष नहीं होता है मेयर का, है ना। तो इस चीज़ से संबंधित है। ऐसा नहीं कि नगर निगम के सदस्य डालते हो, ना, कार्यकारिणी समिति नहीं, राजनीतिक दल नहीं, केवल हम लोग जो मतदाता होते हैं वो चुनते हैं उन्हें। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में जो हुआ था, महिलाएं निर्वाचित हुई थी। है तो पुराना, लेकिन अभी भी आप याद कर लीजिएगा, जो इस समय हमारी विधानसभा है उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। उस समय तो 42 हुई थी। कितनी हुई थी दोस्तों? उस समय हुई थी 42। ठीक है, अब आ जाता है अगला उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, राम नरेश यादव रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, और गोविंद वल्लभ पंत भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला यहाँ पे आ गया ये कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखो, नगर निगम से ये, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराना, मैंने सोचा करा दूँ। तो कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही नहीं पे ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में कौन सा सही नहीं है। तो जो इसका उत्तर होगा, इसका देखो, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत, कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत से राजनीतिक कारणों पर, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। ठीक है, तो ये जो है, ये बी वाला गलत है। राजनीतिक कारणों से कहाँ दी जाती है भाई, राजनीतिक कारण कहाँ आ गया? ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप जब सारा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ गलत है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? आपको पता है, दो रही हैं, क्योंकि एक तो सुचेता कृपलानी रही हैं 60s के टाइम में, और फिर मायावती जी रही हैं, वो तो बहुत बार रही हैं, 4-5 बार रही हैं शायद, ऐसा कुछ है। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। यहाँ पे ये उत्तर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं उत्तर यहाँ पे देख नहीं रही हूँ, ये मैं पहले से ही पढ़ रखा है मैंने ये। गौतम बुद्ध नगर, अब ये आगे देखो, इसके ज़िले का मुख्यालय पूछ रहे हैं,
है। मुख्यालय पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यालय क्या है, हम सोचेंगे गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध में ही होगा, नहीं, इसका कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यूपी पीसीएस में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बताइए क्या उत्तर होगा। इसका होगा प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर यहाँ पे आ गया कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर मैंने आजकल एग्जाम में देखा है। 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट है, ये आया था। कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, तो ये मनाया जाता है, आपको पता है, 24 जनवरी को। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपको रट जाएगा। जनवरी में, साल के पहले महीने में, और कब, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, तो आपको ये रटा रहेगा। ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन थे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि इस समय नगर निकाय के और नगर निगम के चुनाव होके संपन्न हुए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सोचा अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन। और अब मैं सोच रही हूँ कि जो मुख्यालय हैं हमारे, जो पूरे ज़िले हैं, कहाँ पर जो है ज़िले के दूसरी जगह मुख्यालय हैं, वो सब लेके आऊँ, उससे संबंधित वीडियो, तो वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्रिप्शन के बस बटन पे आपको क्लिक करना है बस। धन्यवाद दोस्तों।